Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study key nutrients of balanced diet. Now start the lecture and understand what is balanced diet. See, a balanced diet is a diet in which all necessary nutrients like proteins, vitamins, carbohydrates, minerals, salts, fibers and water are present in sufficient quantity as per the physiological requirement. Now, what are the nutrients? See, those substances which are necessary for carrying out various types of biological activities in living organism are known as nutrients, right? And there are two types of nutrients on the basis of requirement, right? So there are two types of nutrients on the basis of requirement. First is macronutrients, right? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा? कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स एंड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? फैट्स हो जाएगा, राइट? और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी इन लार्ज अमाउंट. देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? Micronutrients are those nutrients which are required in less amount or low amount of quantity for body. For an example, vitamins हो जाएगा, then minerals हो जाएगा and some acids हो जाएंगे. In the previous lecture we have studied about carbohydrate as well as proteins, right? In this lecture we will study fats, right? Minerals as well, right? So let's study what are fats. See, fats are considered as the most concentrated source of energy. कंसंट्रेटेड क्यों? क्योंकि जो 1 ग्राम फैट होता है, राइट, 1 ग्राम जो फैट है वो 9.3 kcal एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है, राइट? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीजेस 9.3 kcal एनर्जी. देयरफॉर फैट्स को मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है. साथ ही साथ फैट्स बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लाइक लिपिड्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फैट्स है वो लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है और जो लिपिड्स हैं, राइट, वही फैट्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. फैट्स जो है दो प्रकार का होता है. एक होता है सैचुरेटेड फैट जिसको हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल माना जाता है या उसको भी बैड फैट कहते हैं. एंड सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड फैट जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्थी होता है, तो उसको गुड फैट कहते हैं, राइट? और ये जो फैट्स है वो ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स होते हैं उनसे मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं. तो जो फैट्स हैं वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स या लिपिड से मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं. तो इस तरीके से हम फैट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि फैट्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फैट्स बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड लिपिड्स. Also, fats are formed by the combination of glycerol as well as fatty acids. There are two types of fats, saturated fat and unsaturated fat. Like carbohydrate, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है. उसी तरीके से फैट्स आल्सो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, बट it's in comparison to carbohydrates, right? Fats contains less oxygen. तो जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लेस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं, राइट? और जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द बॉडी ऑफ ह्यूमन, राइट, उसमें से जो 50 to 70 और 75% एनर्जी है, द 50 to 70% एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट. देन more than 10 to 15% energy is sourced from protein and 20 to 30% energy requirement is met by the fats. अब देखिए जो फैट्स होते हैं, जनरली फैट्स आर इन सॉलिड स्टेट at 20 degree temperature or room temperature. तो फैट्स आर इन सॉलिड स्टेट, बट द फैट्स, those fats which are liquid state, उनको ही क्या कहा जाता है? ऑयल कहा जाता है. तो इफ फैट्स आर इन लिक्विड स्टेट एट दिस टेम्परेचर और एट द 20 डिग्री टेम्परेचर,
तो उनको ही क्या कहा जाता है, ऑयल्स कहा जाता है। तो इफ फैट्स आर इन लिक्विड स्टेट at the 20 degree centigrade temperature, then these are known as oils, right? Now we will study types of fat. तो सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा, fats can be categorized into two major classes on the basis of source। ध्यान रखना किसके आधार पर, सोर्स के आधार पर। तो फैट्स का जो सोर्स है, on the basis of source, fats are classified into major two classes। The first is animal fat, right? तो सीधी सी बात है ये कि जो फैट एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है उसको ही क्या कहते हैं, एनिमल फैट कहते हैं। तो एनिमल फैट जो है, ऐसा फैट जो कि एनिमल सोर्सेज से या एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होता है उसको एनिमल फैट कहते हैं, जो कि मिल्क में, चीज़ में, एग में और फिश में क्या होता है, पाया जाता है। सेकेंड क्या हो जाएगा, वेजिटेबल फैट्स, राइट? तो vegetable fats are available in vegetable oils. For an example, oil of walnut, oil of almond, groundnut, right? Coconut, right? Mustard oil, then sesame हो जाएगा और oil of क्या हो जाएगा, sunflower हो जाएगा। तो इनमें जो फैट पाया जाता है वो वेजिटेबल फैट होता है। इसके साथ ही there are two types of fatty acids, right? या there are two types of fats। पहला क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट्स हो जाएगा। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है, फैट्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट? तो फैट्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उनको ही क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है। तो जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। एंड फैट्स देयर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो फैट्स दैट आर लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उनको ही क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी फंक्शन ऑफ फैट, राइट? और यहां से 5 मार्कर का प्रश्न क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, व्हाट आर फैट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फैट्स। तो हम उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि फैट्स, राइट, फैट्स accumulates under the skin and prevents the release of body heat, thus playing an important role in controlling the body's temperature। जैसे आपने देखा होगा, right, whether it is a winter season, whether it is a rainy season, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड के कंजम्पशन से ही हमको एनर्जी प्राप्त होती है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और इस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी जो स्किन होती है, राइट, स्किन के अंदर फैट की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। और जो फैट की लेयर है वो इस हीट को रिलीज होने से रोकती है। और ऐसे एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर हो जाएगा, उनमें तो द लेयर ऑफ फैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इसी फैटी लेयर की वजह से या लेयर ऑफ फैट की वजह से ही क्या करते हैं, जो कोल्ड एरियाज होते हैं उनमें सर्वाइव कर पाते हैं, राइट? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फंक्शन हो जाएगा। फैट accumulates under the skin and prevents the release of body heat, thus playing an important role in controlling the body's temperature। Second क्या हो जाएगा, fats add the flavor to the food and make the food interesting। जैसे हम बात करते हैं, जो नॉर्मल सीरियल्स होते हैं जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो ना तो अट्रैक्टिव होते हैं ना ही इंटरेस्टिंग होते हैं। बट जो अगर हम उनको फैट को कंज्यूम करते हैं, जैसे घी हो जाएगा या बटर हो जाएगा, जब उसको आप फूड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो फ्लेवर को इंक्रीज करता है और फूड को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दे ऐड फ्लेवर टू द फूड एंड मेक द फूड इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ फैट प्रोटेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरीज हो जाएगा। साथ ही साथ फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ये एनर्जी का भी सोर्स होते हैं। क्लियर? तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ फैट्स। नाउ वी विल स्टडी मेन सोर्स ऑफ फैट्स। तो फैट्स के सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहला क्या हो जाएगा, मिल्क। तो मिल्क इज द सोर्स ऑफ फैट एज वेल एज मीट, फिश, राइट, ग्राउंडनट ऑयल एज वेल एज क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैट। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द deficiency diseases, right? So what are the deficiency diseases?
सी पहला और सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि इफ देयर इज अ लैक ऑफ फैट इन ह्यूमन बॉडी, तो उससे हमारी जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ये पहला क्या हो जाएगा, जो है पहला पॉइंट हो जाएगा। सो ड्यू टू द लैक ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी द स्किन बिकम्स ड्राई। सेकेंड, फैट की कमी से ही क्या होता है, वेट लॉस होता है और स्टंटेड क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो सेकेंड, वेट लॉस एंड स्टंटेड ग्रोथ। थर्ड क्या हो जाएगा कि थर्ड अगर हम यहां पर देखें तो द एक्सेस ऑफ फैट, अगर फैट क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उसकी वजह से बॉडी फैट क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट, एंड उससे बॉडी का वेट इंक्रीज होता है। दैट लीड्स टू हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। आल्सो हाई क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसके साथ ही जो अनसैचुरेटेड फैट है, राइट, अनसैचुरेटेड फैट जैसे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड फैट, फॉर एन एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, इफ द क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेज इन आवर बॉडी, तो वह भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है और उसी बॉडी फैट की वजह से ही हार्ट रिलेटेड डिसीजेज जो हैं वो हमारी बॉडी में अकर होते हैं। साथ ही साथ जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे क्या हो जाएगा, बटर है या घी है या जो है वो क्या होना चाहिए, लेस अमाउंट होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट है इज इजीली कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो जो जैसे ही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट है उसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो दैट लीड्स टू ग्लूकोज इन द आर्टरीज, हाई ब्लड प्रेशर और क्या हो जाएगा, हार्ट डिसीजेस। तो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज होने से हार्ट डिसीज होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वी हैव स्टडीड carbohydrate, protein as well as fat. Now we will move on micronutrient and we will study minerals, elements. तो हम यहाँ पर मिनरल एलिमेंट्स को यहाँ पर समझेंगे। तो मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए, मिनरल्स आर फाउंड इन द अर्थ, राइट, जिनको हम लो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में फूड के रूप में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और जो मिनरल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू डेवलप एंड फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा। तो कई मिनरल्स हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इनको फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपने देखा होगा तो इन द अर्लियर टाइम फूड को जो जितने भी मिनरल्स, फूड को जितने भी यूटेंसिल्स होते थे, राइट, मेड ऑफ गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, उनमें सर्व किया जाता था ताकि जो फूड है, राइट, एक तो फूड कंटामिनेट ना हो और साथ ही साथ जब हम फूड को उन यूटेंसिल में सर्व करेंगे तो वो मिनरल्स भी हमारी बॉडी में चले जाएंगे। जैसे वर्तमान समय में आपको चल रहा है कि वी शुड यूज कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर का ग्लास हो सकता है, मग हो सकता है, और अगर कॉपर के मग में या ग्लास में हम वाटर को रखते हैं और उसी वाटर को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे कॉपर जो है हमारी बॉडी में जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो इस तरीके से 3 मार्कर में हम यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उनकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। मिनरल्स इन फूड, राइट, मिनरल्स इन फूड आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फूड that are required by our body to develop and function properly. So minerals are in food are those elements that are required by our body to develop and क्या हो जाएगा, function properly हो जाएगा। और जो minerals होते हैं ये कैसे होते हैं, उन inorganic substances होते हैं। तो ये inorganic substances होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के जो है फंक्शंस को क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है उसको वेरिंग अमाउंट में क्या होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। साथ ही साथ जो ह्यूमन बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए या मसल्स के लिए जो है वेरिंग अमाउंट ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर वी शुड कंज्यूम द फूड विच इज रिच इन मिनरल्स। क्लियर।
नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। ये अपने आप में 5 मार्कर को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? राइट, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिनरल्स। तो उसमें पहला क्या हो जाएगा, सम मिनरल्स, राइट, सम मिनरल साल्ट्स लाइक कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये हमारी बोन्स एवं टीथ के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सम मिनरल साल्ट्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फेट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। और यदि हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, टीथ भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकेंड, सम जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो हमारे हार्ट बीट के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सम मिनरल सॉल्ट्स अफेक्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, राइट। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी में जो मिनरल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से हमारी जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती हैं। सम मिनरल आयंस एक्ट एज लिंकिंग मॉलिक्यूल्स इन मेटाबॉलिक क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में कई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें से कुछ लार्ज पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेशन में होता है। तो वहीं कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और उनके लिंकिंग मॉलिक्यूल्स के लिए जो मिनरल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ सम मिनरल जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू और ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर इफ द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज देन दिस में लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स। जैसे अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और कम हो जाए तो उससे भोजन के डाइजेशन में या फूड के डाइजेशन में जो है कई समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो भी इन मिनरल्स की कमी से हो जाती हैं। सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। नाउ वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ मिनरल। तो जो इंपॉर्टेंस है उन्हीं में से हम कुछ पॉइंट्स को अगर निकाल लें तो वही क्या है, फंक्शंस हैं। चलिए हम एक एक करके यहाँ पर जो है मिनरल्स के फंक्शंस को समझेंगे। तो इंपॉर्टेंस हम समझ चुके हैं, अब हम यहाँ पर मिनरल्स के फंक्शंस को समझ रहे हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ड्यू टू आयंस, राइट। हम जो भी सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं, मिनरल सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं तो उसमें आयंस होते हैं और ये आयंस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसी की वजह से हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है एंड देयर इज सेंसिटिविटी इन द प्रोटोप्लाज्म। सो ड्यू टू आयंस there is electric conductivity in the protoplasm and due to this there is a sensitivity in the protoplasm. Second, ions are binders, right? हमारी बॉडी में कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कई बार, राइट, लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लिंकिंग सब्सटेंसेस के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ दे टेक पार्ट इन द कंपोजिशन ऑफ मैनी टिश्यूज, ब्लड्स, बोन्स एज वेल एज टीथ हो जाएगा। मिनरल्स टेक एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मसल क्या हो जाएगा, कंट्रक्शन हो जाएगा। अगर हमारी मसल्स का कंट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्शन अगर इजीली नहीं होगा तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर आवर बॉडी इज एबल टू एक्वायर डिफरेंट शेप्स, राइट। जैसे डांसिंग में या जितने भी शेप हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हम जो है परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी एसेंशियल मिनरल्स फॉर ह्यूमन बॉडी। अब यहां से ध्यान रखना, एक तो 5 मार्कर, 3 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन जो हैं वो यहां से पूछे जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज तो ये कि 3 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर मिनरल्स, 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर द फंक्शंस एंड बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। या फिर 11 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर मिनरल्स, राइट डाउन द डिफरेंट मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। या फिर 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो सोडियम पर पूछा जा सकता है, पोटेशियम पर पूछा जा सकता है। तो हमको हर एक मिनरल को 3 मार्कर के लिए और 5 मार्कर के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो मिनरल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सोडियम,
राइट। तो सोडियम अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैसन्स इन द साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें धनायन या कैसन्स के रूप में क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, राइट। तो सोडियम अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैसन्स इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड सोडियम इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्या हो जाएगा सोडियम का फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मसल हो जाएगा। अगर सोडियम की कमी होगी तो जो हमारी मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, राइट। तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सोडियम इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सेकेंड, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन द नर्व फाइबर्स। तो अगर नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन इजीली होगा तो हमें इंफॉर्मेशन आसानी से मिलेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, transmission of nerve impulse in the nerve fibers, and third, sodium helps in controlling blood pressure, right। तो इस तरीके से सोडियम plays an important role in the proper functioning of body। अब जो सोडियम है उसके सोर्सेस क्या हैं, द सोर्सेस ऑफ सोडियम आर सॉल्ट, फिश, एग्स, मीट एंड क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। इसके साथ ही ये 3 मार्कर के लिए याद रखना, द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया, राइट। तो हाइपोनेट्रीमिया क्या होती है, हाइड्रोनेपीमिया में जो परसिस्टेंट हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, फेटिक्यू होता है, मसल्स वीकनेस होती हैं, और क्या होते हैं, कन्वल्सन होता है, राइट। तो सोडियम की कमी से इफ द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम देन दिस कॉजेज हिपोनेट्रीमिया हो जाएगा। और हिपोनेट्रीमिया में ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं या कैरेक्टराइज्ड होते हैं, जैसे हेडेक है या वोमिटिंग है एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, राइट। तो पोटेशियम इज आल्सो फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज अ कैसन लाइक सोडियम। तो सोडियम अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैसन्स इन द साइटोप्लाज्म, और इसके साथ ही पोटेशियम इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज अ कैसन, राइट। और जो पोटेशियम है वो सभी प्रकार के फूड आइटम्स में क्या होता है, इंक्लूड होता है। अब ये जो पोटेशियम है इनके फंक्शंस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला, मैनी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। तो मैनी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो मैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी पोटेशियम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। यह भी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑफ क्या हो जाएगा, नर्व इंपल्स हो जाएगा, राइट। अब अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे हाइपोकैलमिया होता है, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम कॉजेस हाइपोकैलमिया अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ स्टोमक, किडनीज एंड क्या हो जाएगा, हार्ट एंड क्या हो जाएगा, नर्व्स हो जाएगा। साथ ही साथ यदि पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो उससे एक तो हाइपोकैलमिया होता है, साथ ही साथ वीकनेस आती है, एंड दिस लीड्स टू पैरालिसिस एज वेल, राइट। और यदि पोटेशियम की सीवियर क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो दिस आल्सो कॉजेज सिम्टम्स सच एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो पोटेशियम की कमी से ब्रीदिंग है या कंप्लेंट्स इन लो प्रेशर जो बेल्ट है वो किसकी, पोटेशियम की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से होता है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम। सी, कैल्शियम इज द मेन कंटेंट ऑफ आर बोन्स, राइट। और यदि हमें कैल्शियम की जो है इनफ क्वांटिटी प्राप्त होगी तो उससे हमारी जो बोन्स हैं वो क्या होंगी, स्ट्रेंथ होंगी। साथ ही साथ टीथ भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो विटामिन डी है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा हमारी बॉडी में, राइट। तो कैल्शियम स्ट्रेंथन्स बोन्स, टीथ अलोंग विद विटामिन डी। तो जो विटामिन डी के साथ में या विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम हमारी बोन को स्ट्रेंथ करता है, टीथ को भी क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है। साथ ही साथ कैल्शियम आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। यह भी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोर्सेज क्या है, चीज़ है, मिल्क है, एग्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएंगे, ग्रेन्स हो जाएंगे। अब इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू वीकनिंग ऑफ बोन्स विच लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। साथ ही साथ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट्स बोन डेवलपमेंट।
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फास्फोरस। सी फास्फोरस इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फोरस बाइंड विद द कैल्शियम गिव्स स्ट्रेंथ टू क्या हो जाएगा? टीथ एंड बोन्स हो जाएगा। हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर ही क्या होती हैं? बनी हुई होती हैं, राइट। तो फास्फोरस बाइंड विद द कैल्शियम गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर टीथ एज वेल एज बोन्स, राइट। इसीलिए ये हमारी बॉडी का एसेंशियल क्या माना जाता है? एलिमेंट माना जाता है। और ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। तो मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द फ्लूइड्स इनसाइड द बॉडी। और ये जो फास्फोरस है, राइट, इट आल्सो एड्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू बोन्स बिकम्स वीक्स, राइट। तो इसकी कमी से बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। साथ ही साथ अर्थराइटिस की जो बीमारी है या अर्थराइटिस डिसीज है वो भी इसकी वजह से होती है। साथ ही साथ द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू कॉमन इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड क्या हो जाएगा? बोन हो जाएगा। और ये हमारी फिजियोलॉजी ऑफ द नर्व सिस्टम के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम टीथ एवं बोन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नर्व सिस्टम की फिजियोलॉजी के लिए भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इट्स डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द फिजियोलॉजी ऑफ वेरियस सिस्टम्स सच एज, जो हमारा नर्व सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बंद कर देता है। साथ ही साथ इरेगुलरिटी इन क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाएगा। जो मैग्नीशियम है वो मिल्क में पाया जाता है, होल ग्रेन में पाया जाता है, फिश में और ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है 3 मार्कर में पूछे जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसका कारण ये है कि क्लोरीन मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस और वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में एसिड या जो बेसिस हैं उनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो उससे डाइजेशन के साथ साथ कई प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। तो क्लोरीन इज इंपॉर्टेंट फॉर एसिड बेस बैलेंसेस एज वेल एज वाटर बैलेंस। अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो दिस डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन कॉजेज लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल क्रैम्प्स हो सकती हैं और टाइर्डनेस हो सकती है। साथ ही साथ ये किस में पाया जाता है? फूड ग्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आयरन। देखिए, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। और आरबीसी ऑक्सीजन की क्या होती है? कैरियर होती हैं। इसीलिए हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए आयरन क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। और आरबीसी इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। अब if our body gets enough amount of iron तो उससे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस आसानी से होगा और उससे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर ब्लड है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, जिससे हमारी बॉडी क्या होगी? हेल्थी होगी। बट यदि आयरन की क्या हो जाती? डेफिशिएंसी हो जाती है तो द आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। और इस डिसीज को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। तो यदि आयरन डिफिशियंसी होगी तो उससे एनीमिया डिसीजेज होती है। और बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस साइकिल्स, राइट, और हमारी जो इंडिया में फूड हैबिट है उनमें आयरन की शॉर्टेजेस होती है। देयरफॉर मोर देन 40 to 50% जो वीमेन है वो एनीमिक हैं। और इंडिया में एनीमिया एक बहुत ही बड़ी क्या है? समस्या है। स्पेशली जो गर्ल्स हैं और वुमेन इन इंडिया है वो क्या है? एनीमिक है या उनमें एनीमिया की क्या है? डिसीजेज है। तो एनीमिया की वजह से क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, राइट। ये अर्लियर क्या, या एक तरीके से हम कह सकते हैं ये शुरुआती लक्षण होते हैं। परंतु यदि एनीमिया सीवियर हो जाए, राइट, तो उसकी वजह से वीकनेस भी आती है और
जो टायर्डनेस है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इफ एनीमिया इंक्रीजेस फर्दर, तो इन द एक्यूट स्टेज, राइट, इन द एक्यूट स्टेज ऑफ एनीमिया सिम्टम्स सच एज डार्कनिंग बिफोर द आईज, डिजीनेस हो जाएगा और लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, एपिटाइट हो जाएगा। तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, डिजीनेस होना या लॉस ऑफ एपिटाइट है, ये एक्यूट एनीमिया के क्या हैं, सिम्टम्स होते हैं, राइट। इसी वजह से जो वीमेन हैं या स्पेशली जो गर्ल्स हैं या वीमेन हैं, उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो टैबलेट हैं वो आंगनवाड़ी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ताकि हमारे देश में जो गर्ल्स हैं और वीमेन हैं उनमें एनीमिया की जो डिसीज़ है वो दूर हो सके। जो आयरन है वो किस में पाया जाता है, स्पिनैच में पाया जाता है, स्पिनैच हो जाएगा, करौंदा हो जाएगा, फिर फेनुग्रीक हो जाएगा, सीरियल्स हो जाएगा, नट्स हो जाएगा। और एक एडल्ट को 20 to 25 ग्राम आयरन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो आयरन है वो जैगरी में भी अच्छे अमाउंट में क्या होता है, पाया जाता है। किसमें, जैगरी में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। इसीलिए अगर हम देखें तो इंडियन कल्चर में देयर इज अ हैबिट कि जब भी बच्चे का क्या होता है, बर्थ होता है, तो आफ्टर बर्थ जो बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है तो मदर को जो है लड्डूस ऑफ जैगरी जो है खिलाए जाते हैं, क्योंकि जैगरी में अच्छा खासा आयरन होता है और जो जैगरी के जो लड्डू होते हैं उनमें काफ़ी नट्स, राइट, जो काफ़ी नट्स हैं वो भी डाली जाती हैं। तो जब जैगरी में काफ़ी सारी नट्स डाली जाती हैं और जो वीमेन है उनको जब खिलाया जाता है तो काफ़ी हद तक जो ब्लड लॉस है उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयोडीन। देखिए, आयोडीन इज वेरी एसेंशियल फॉर थायरोक्सिन सेक्रेशन बाय द थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, सेक्रेट होता है। तो थायरोक्सिन के सेक्रेशन में आयोडीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से थायरोक्सिन का जो सेक्रेशन है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक डिसीज होती है जिसको क्या कहा जाता है, गायटर रोग या गलगंड कहा जाता है। और इसकी वजह से जो फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस है वो अपीयर होते हैं। साथ ही साथ जो नर्व सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है। जो आयोडीन है वो किस में पाया जाता है, सॉल्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ एल्गी जिसका नाम क्या है, लेमनेरिया। तो आयोडीन इज फाउंड इन एल्गी, दैट इज लेमनेरिया, सी फिश, सी फूड एंड क्या हो जाएगा, ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है, साथ ही साथ आयोडाइज्ड सॉल्ट में, राइट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इन मिनरल्स को हमको, राइट, वी हैव टू प्रिपेयर दीज मिनरल्स फॉर 3 मार्कर, राइट। जैसे क्लोरीन पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम पूछा जा सकता है, फास्फोरस पूछा जा सकता है। फॉर 5 मार्कर में आयरन मिनरल पूछा जा सकता है या फिर सोडियम और पोटेशियम पूछा जा सकता है। और 11 मार्कर में पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। नाउ वाटर, राइट। सो वाटर इज अनदर major component of our diet, right? So we have studied 4 components of our diet. First is macronutrients, and in macronutrients we have studied carbohydrate, fat and protein. Second, right, so in macronutrient we have studied carbohydrate, then protein, then fat, and fourth we have studied minerals, and fifth is water. See, water is an important part of our human diet, right? उसके क्या कारण है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो water is an important part of the human diet, और इसका कारण क्या है कि जो वाटर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, राइट। देयर इज अ नेचुरल कूलिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर को जो है कम करने के लिए स्वेटिंग होती है और क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है,
नियंत्रित होता है। तो ये तो क्या हुआ, पहला कार्य हो जाएगा, द वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट, राइट। क्यों? क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यदि हम इनफ अमाउंट ऑफ वाटर को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया हो जाएगा या अमोनिया गैस हो जाएगी, राइट, तो वो जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी वेट का 60 to 70% होता है, बॉडी वेट का 60 to 70% क्या होता है, वाटर ही होता है। अब वाटर ही हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, राइट, जिसमें लगभग सभी प्रकार के मटेरियल को या मैटर को जो है मटेरियल को घोला जा सकता है, तो ये बेस्ट सॉल्वेंट है। साथ ही साथ जो वाटर है उसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी को कई मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो मिनरल्स हैं कई बार ये हमको वाटर सॉल्ट के रूप में भी प्राप्त होते हैं। इसी की वजह से यदि आप प्योरीफाइड वाटर पीते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है प्योरीफाई किया जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से ही कई बायो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो वाटर की हेल्थ की वजह से ही होती हैं। साथ ही साथ वाटर इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल ऑफ द बॉडी। इसी वजह से एवरी डे 4 to 5 लीटर जो वाटर है वो कंज्यूम करना चाहिए, राइट। सो एवरीबडी शुड कंज्यूम 4 to 5 लीटर वाटर एवरी डे, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर लीड्स टू वोमिटिंग, डायरिया, राइट। वोमिटिंग एंड क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और जब वोमिटिंग और डायरिया होती है तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, एंड डिहाइड्रेशन लीड्स टू डेथ एज वेल। तो सीधी सी बात, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, राइट, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है बना रहे, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाएं, राइट, साथ ही साथ जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भी आसानी से हो सकें, साथ ही साथ डायरिया की कंडीशन ना बने, फॉर दिस वी शुड कंज्यूम 4 to 5 लीटर वाटर पर डे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फाइबर्स हो जाएगा। देखिए, फाइबर्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर इंक्लूड इन फूड एंड दे हैव 0 कैलोरी वैल्यू, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, फाइबर्स ऐसे फूड सब्सटेंसेज होते हैं जो कि शरीर को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर इनको खाया क्यों जाता है? क्योंकि ये फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार हम जल्दबाजी में या अनहेल्दी फूड को भी कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो जब हम फूड को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उसके डाइजेशन में कई प्रॉब्लम होती हैं, और अगर फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो दिस विल लीड टू मैनी स्टोमक रिलेटेड डिसीजेस, राइट। इसीलिए फाइबर को कंज्यूम करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 मार्कर में यदि पूछा जाए तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं, फाइबर्स आर दोज फूड सब्सटेंसेज which do not provide energy for the body, but these are most important for the digestion of the food. क्यों? क्योंकि जैसे ही फाइबर्स को कंज्यूम किया जाता है हमारी बॉडी में कई एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये एंजाइम्स जो है फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इफ वी कंज्यूम फाइबर्स, जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट हो जाती है, जिससे जो भी हमने खाया है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट फूड हो जाता है। इसके साथ ही साथ फाइबर्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, राइट। और जो फाइबर्स है उसमें आता क्या है, तो फाइबर्स में स्पेशली आती है सैलड्स, जैसे क्या हो जाएगा, कैरेट हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा, कैरेट, ओनियन, टोमेटो एंड क्या हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा। तो कुकुम्बर, कैरेट, ओनियन, दीज आर फाइबर्स। और ये जो ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी नहीं देते हैं बल्कि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर जो वेट लॉस करते हैं, राइट, जो वेट लॉस करते हैं वो फाइबर्स को स्पेशली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स हो जाएगा। तो देखिए जब हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है तो उस समय पे कई हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। और ये हमारी सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को भी क्या करते हैं, स्लो करते हैं। तो 3 मार्कर के लिए हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर कंपाउंड्स दैट स्लो डाउन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में वेरियस क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, राइट। साथ ही साथ डाइजेशन भी चलता है, राइट। तो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गो ऑन इन द ह्यूमन बॉडी, और इन मेटाबॉलिक प्रोसेसर के ड्यूरिंग ही फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, विच कैन डैमेज द सेल्स। इसीलिए वी मस्ट कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स, ताकि जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो सकें और हमारी जो सेल हैं उनसे अफेक्ट ना हो। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनमें क्या आता है, तो इनमें सबसे अच्छे है ग्रीन टी, राइट। तो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ग्रीन टी हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो ग्रीन टी, लेमन, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर द important antioxidants, right? So in this way we have studied the key nutrients of balanced diet. अभी विटामिन्स जो हैं बचे हुए हैं, और जो विटामिन्स हैं, राइट, विटामिन्स हैं ये स्पेशली हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हम इनको बहुत ही डिटेल में अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड इंपॉर्टेंट की न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड डाइट. In the upcoming lecture we will study about vitamins. Till then, thank you.